हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों एडेड माध्यमिक विद्यालय की तरफ से जारी नए विज्ञापन की। आज ही मैंने वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। क्लर्क के लिए विज्ञापन जारी हो गया है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इसमें योग्यता क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, कुल पदों की संख्या क्या है, क्योंकि ये सारी जानकारी इस वाले नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। आपको दोस्तों मैं सारी डिटेल देने वाला हूं, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, क्या चयन की प्रक्रिया होगी, क्या योग्यता होगी और पदों की संख्या इसमें कितनी है, आयु सीमा वगैरह सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना। समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, और एग्ज़ामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एग्जामपुर ऐप का क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं STUDY50 यानी STUDY50, तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, और ये जारी हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेतर पदों पर चयन के लिए। यहाँ पर सभी जो प्रबंध तंत्र हैं इनसे रिक्त पदों की जानकारी मांग ली गई है। 11 जुलाई लास्ट डेट था, इनको सारी जानकारी DIS को देनी थी। तो ये डेट तो बीत चुका है, अब सभी डेटा इनके पास प्राप्त हो गया होगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 19 सितंबर। 19 सितंबर को दोस्तों विज्ञापन जारी होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जो हैं, अलग अलग विद्यालयों द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा, और राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों में ये प्रकाशित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य स्तरीय भर्ती नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है, विद्यालयवार अलग अलग विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आपको न्यूज़पेपर देखना होगा, बाकी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी ही जाएगी। तो आपको अपने आसपास के विद्यालय में या फिर जहां भी पद रिक्त हैं आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने विद्यालय पर भेजना है। साथ ही साथ अपने आवेदन का फोटोकॉपी कराकर अपने DIS को मेल भी करना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। 19 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसके बाद कम से कम 21 दिन का आपको समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जिन्होंने PET 2021 की परीक्षा दी है। ध्यान से सुनिएगा, PET 2021 UPSSC पेट की बात हो रही है, क्योंकि UPSSC पेट का सर्टिफिकेट 27 अक्टूबर 2022 तक मान्य है। उससे पहले जो भी भर्ती आएगी उसमें पेट 2021 ही लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद बताया गया है कि पेट के मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 17 अक्टूबर तक टाइपिंग टेस्ट करा लिया जाएगा, और जितने छात्र आवेदन करेंगे फिर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल के थ्रू और मोबाइल नंबर पर मैसेज करके उन्हें बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आपका इस डेट को टाइपिंग टेस्ट होना है। और अभी टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी कोई डिटेल नहीं दी गई है कि कितना वर्ड पर मिनट होगा, किस तरह से होगा। तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर टाइपिंग टेस्ट हो जाने के बाद जितने अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 20 नंबरों का फाइनल इसमें इंटरव्यू होगा। 20 नवंबर तक इंटरव्यू आपका करा लिया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके पेट के नंबर और इंटरव्यू दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, और इसमें ये भी बताया गया है कि 2022 लास्ट तक ही इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा। तो भर्ती में बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली चीज़ कि ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि राज्य स्तरीय भर्ती नहीं है, अलग अलग विद्यालयवार भर्ती होगी। तीसरी चीज़, इसमें इंटरव्यू कराया जा रहा है। इंटरव्यू होगा तो भ्रष्टाचार के मामले भी देखने को मिलेंगे, और जो शिक्षा माफिया हैं या फिर जिनकी सेटिंग होगी प्रबंधकों से, यहाँ पर ये मिली भगत करके कुछ ना कुछ सेटिंग करने की जरूर कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर दावा किया गया है कि भर्ती पारदर्शी होगी। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा चयन की पूर्ण प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु स्व स्तर पर समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो देखते हैं क्या इसमें आगे
होता है। बाकी मैं आपको आगे की डिटेल्स देता हूँ, पदों की संख्या और दूसरी जानकारियाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यूपी के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क बनने के लिए अब पीटी अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भर्ती है पूरी तरह से सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है, तो इसमें आप बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि जिनका 50% अंक होगा पिट में वही अभ्यर्थी लिपिक बन सकते हैं। तो ये एक जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये 17 नवंबर 2021 का है, लेकिन दोस्तों उसी समय लिपिक भर्ती नियमावली में बदलाव हुआ था और उसी के आधार पर ये न्यूज़ आई हुई है। और जो अभी शासनादेश जारी हुआ है उसमें इस तरह का कोई बात नहीं लिखा गया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट होंगी। बात करें दोस्तों कि कितने उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, तो 4512 विद्यालय हैं। कहीं पर 1 पद खाली होगा, कहीं पर 2 पद खाली होगा, कहीं पर 3 होगा, हो सकता है कहीं पर कोई भी पद खाली ना हो। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी हो सकती है। 3 से 4 हज़ार यहाँ पर पदों की संख्या हो सकती है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसमें आगे ये लिखा गया है कि अब उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में लिपिक जुगाड़ से बनने का रास्ता बंद हो गया है। अब वही लिपिक बन सकेगा जिन्होंने यूपी पिट की परीक्षा दी होगी और उनका 50% उसमें अंक होगा। कैबिनेट ने चयन प्रक्रिया पर मुहर लगा दी है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले कॉलेज प्रबंधक के करीबी 60 गार्ड करके नियुक्ति पा लेते थे। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उनका वेतन निकालने आदि में मददगार बनते थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसमें बड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन जो प्रक्रिया है इसमें अभी भी खामी है। यदि ये प्रदेश स्तर की भर्ती होती, एक कॉमन मेरिट होता और काउंसलिंग के जरिए अभ्यर्थी अपने विद्यालय में पहुँचते, तो ये काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता था। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए चयन प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत लिपिक पद के लिए वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके पिट में 50% अंक होंगे। पद के सापेक्ष आवेदकों की पीटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी और एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को टंकण के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि 10 अभ्यर्थियों वाली बात यहाँ पर भी है, शासनादेश में भी है। और फिर यहाँ पर आगे बताया गया है कि टंकण परीक्षा जो पास करेगा उसके बाद एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सेम वही चीज़ जो यहाँ पर है, जो कैबिनेट में पास हुआ था, वही शासनादेश में भी आया है, यानी कि पेट में 50% नंबर अनिवार्य है दोस्तों। फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें आप देख सकते हैं पेट का 80% अंक होगा और साक्षात्कार के 20% अंक होंगे। 20 नंबर का साक्षात्कार होगा और उसका 20% अंक और पेट का 80% अंक जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू 20 अंक का है, उसमें भी 20% अंक जोड़ा जा रहा है और पेट में आपका 80% अंक जोड़ा जा रहा है। और उस समय की न्यूज़ है कि प्रदेश में करीब 2000 लिपिक के पद खाली हैं। तो उस समय 2000 के लगभग लिपिक के पद खाली थे। लगातार इसके अध्याचन मांगे गए हैं और पदों की संख्या में बढ़ोतरी की भी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर निकल कर आई है कि इंटर कॉलेजों में 5000 बाबुओं की भर्ती होगी। तो यहाँ पर ये है कि राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त दोनों मिलाकर 5000 की बात कही गई है। फिलहाल इस समय जो भर्ती है वो राजकीय इंटर कॉलेज में नहीं है, सिर्फ सहायता प्राप्त वाले में ही हो रहा है। और यहाँ पर एक अपडेट आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 4000 लिपिक की भर्ती होगी, जिसमें आगे डिटेल में बताया गया है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 3000 पदों पर भर्ती और स्वास्थ्य विभाग में 1000। तो यहाँ पर 3000 का डेटा निकल कर आ रहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिक की भर्ती के संबंध में। तो 3 से 4000 या 4500 के लगभग लिपिक के पद खाली हैं और इतने पदों पर भर्ती होगी। और बात करें दोस्तों इसमें योग्यता की, तो योग्यता को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इसमें इंटरमीडिएट मांगा जाएगा और इंटरमीडिएट के बाद पेट में 50% अंक होना चाहिए। आयु सीमा को लेकर कहीं से भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां पर इंटर मांगा जाता है वहां पर 18 से लेकर 40 साल आयु सीमा होती है। जहां पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है वहां पर 21 से लेकर 40 साल होती है। तो यहाँ पर 18 से 40 साल होने वाला है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग चीज़ों को और अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चयन प्रक्रिया में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, बस यहाँ पर पेट के नंबर के आधार पर फिर टाइपिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू। पेट आपने दिया होगा, यदि आपके अच्छे अंक हैं तो आप यहाँ पर एक सीट ले सकते हैं। बाकी आपको ये वाला नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और भी जो दूसरी जानकारी हैं आप सबको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।